जब भी लड़की को बुखार होता, उसकी गर्दन पर ड्रैगन जैसी लाल चकत्तेदार निशान उभर आते। डॉक्टर, जो सीईओ का करीबी मित्र था, यह देखकर चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि यह उनके परिवार की वंशानुगत पहचान है। इसीलिए उसे शक हुआ कि यह लड़की शायद सीईओ की ही बेटी है। उसने निशान की तस्वीर ली और गुप्त रूप से बाल का सैंपल ले लिया। आखिरकार रिपोर्ट ने सच साबित कर दिया, वह सचमुच सीईओ की बेटी थी। उधर सीईओ को कुछ खबर नहीं थी। दादाजी ने उसे पूर्वजों के हॉल में घुटनों पर बैठाकर गलती मानने को कहा। दादाजी पोतियों को बेहद प्यार करते थे। उनके चचेरे भाइयों की कई संतानें थीं, भले बेटे ही क्यों न हो, पर वंश तो चल रहा था। मगर सीईओ ने 30 साल में कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। दादाजी ने व्यंग्य किया, अगर तुम में क्षमता नहीं तो मान लो, ताकि तुम्हारे पिता दूसरी संतान कर लें। ये सुनकर वह अवाक रह गया। उसी वक्त डॉक्टर का फोन आया। वह असल में पिता बन चुका है। खबर सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। बिना किसी महिला से संबंध रखे उसकी बेटी कैसे हो सकती है? लेकिन डीएनए टेस्ट और गर्दन के निशान देखकर अचानक उसे 6 साल पुरानी घटना याद आई। 6 साल पहले कॉलेज की एक लड़की टॉपर थी। जलन में सहपाठियों ने पार्टी में उसका ड्रिंक मिला दिया। अनजाने में उसने पी लिया और बाहर निकलते ही सीईओ से टकरा गई। उसी रात उनका एक रात का संबंध हुआ। अगले दिन लड़की को गर्भवती होने का पता चला। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। संस्थान ने अपनी छवि बचाने के लिए उसे निकाल दिया, लेकिन उसने गर्भपात से इनकार कर दिया और डिग्री खोकर सफाई कर्मचारी बन गई। उसने कठिनाइयों के बीच बेटी को पाला और आज संयोग से सीईओ को बेटी का पता चला। दादाजी और चाचा बेहद खुश हुए। उनके खानदान में हमेशा बेटे ही हुए थे, जबकि बेटी पहली बार हुई थी। उन्होंने तुरंत बच्ची को घर लाने का आदेश दिया। सीईओ कई लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर गर्भ से दरवाजा खोलने गया, पर माँ बेटी पहले ही गायब हो चुकी थी। सीईओ ने तुरंत अस्पताल के सारे दरवाजे बंद कराने का आदेश दिया, क्योंकि वह उन्हें ढूंढने के लिए दृढ़ था। इसी बीच दादाजी लाठी के सहारे पहुंचे। उनका ध्यान केवल खोई हुई परनातिन पर था। अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वह दूर जा गिरे। गाड़ी चलाने वाली वही ड्राइवर सहपाठी थी जिसने कॉलेज में लड़की के साथ षड्यंत्र किया था। उसने गुस्से में दादाजी को ही दोष दिया। छोटी बच्ची ने साहस से कहा, यह तो क्रॉस वॉक है। गुस्से में वह महिला बच्ची को मारने बढ़ी, पर उसकी माँ ने रोक लिया। महिला ने उसे तुरंत पहचान लिया और ताना मारा, तू वही गर्भवती होकर कॉलेज से निकाली गई लड़की है। उसने बच्ची को बापहीन कहकर अपमानित किया। माँ गुस्से में बोली, मुझे जो कहना है कहो, मगर मेरी बेटी को गाली बिल्कुल नहीं। उसने पुलिस बुलाकर उस महिला को हटने को कहा। नन्ही बच्ची ने आज्ञाकारी होकर दादाजी को उठाया। दादाजी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, काश मेरी परनातिन इतनी प्यारी होती। माँ बेटी वहाँ से चली गईं। उसी समय सीईओ उनसे टकराया, पर 6 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। थोड़े समय बाद महिला को नौकरी साक्षात्कार का बुलावा आया। उसे लगा आखिर उसे काम मिल जाएगा, पर साक्षात्कार लेने वाली वही प्रतिशोधी सहपाठी निकली। उसने अविवाहित माँ होने पर ताना मारा। महिला ने शांत भाव से उत्तर दिया, शिक्षा क्षमता को परिभाषित नहीं करती। मैंने स्वयं अध्ययन करके अपने कौशल को निखारा है। अकेली माँ भी उच्च स्तरीय काम कर सकती है। उसकी बात सुनकर वह और भड़क गई। उसने रिज्यूमे फाड़कर तुरंत निकलने को कहा। महिला को समझ आया कि यह केवल उसे अपमानित करने का षड्यंत्र था। जैसे ही वह निकलने लगी, सीईओ ने उसे रोक लिया। उसने सख्त लहजे में उस चालाक महिला से कहा, क्या एचआर विभाग ऐसे कर्मचारियों का चयन करता है?